नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स ट्रिक्स सेक्शन में एसएससी बैंक रेलवे में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम जानते हैं ट्रिक्स, जिसमें यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर m% की हानि हो तो उसे कितने रुपये में बेचने पर n% का लाभ होगा। यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर m% की हानि हो तो उसे कितने रुपये में बेचने पर n% का लाभ होगा। तो इसमें दोस्तों विक्रय मूल्य इक्वल्स टू x इंटू 100 प्लस n बाय 100 माइनस n। अब इस फार्मूला को हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। फार्मूला है x इंटू ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस n बाय 100 माइनस n। यदि m% लाभ हो तो विक्रय मूल्य x इंटू 100 प्लस n बाय 100 प्लस m। यदि n% हानि हो तो विक्रय मूल्य x इंटू 100 माइनस n बाय 100 माइनस m। तो यहाँ हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ लाभ जो है, लाभ में ये प्लस का साइन होता है, ये प्लस का साइन है, और जब हानि होती है तो इसमें माइनस का उसी चीज़ का, अर्थात लाभ की स्थिति में प्लस तथा हानि होने की स्थिति में माइनस साइन का प्रयोग करते हैं। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल पर देखते हैं। एक पहला एग्जाम्पल इसमें हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल है, किसी वस्तु को 7.20 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। उसे कितने में बेचने से 20% का लाभ हो। तो इसमें इसका सॉल्यूशन हम लोग अब देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन के लिए दोस्तों अब इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इक्वल साइन देंगे। 7.20 इंटू 100 7.20 100 प्लस 20 बाय 100 माइनस 10, इतना इक्वल्स टू हो गया 7.20 इंटू 120 बाय 90। कटने पर हो जाएगा 9.60। इसका मतलब 9.69 रुपये 60 पैसे, 9 रुपीज़ 60 पैसे में बेचने अगर वो बिकता है तो 20% लाभ होगा।
अब इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु को 7 रुपये 20 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचने से 20% का लाभ होगा? विक्रय मूल्य 7.20 इंटू 100 + 20 बाय 100 - 10 इक्वल्स टू, यहाँ 7.20 क्या है? विक्रय मूल्य है। और पहले वाला में प्रपोज्ड कितना है? 20%। तो 100 + 20, पहले के केस में 10% का हानि होता है, तो 100 - 10 कर दिया गया। अब ये हो गया 7.20 इंटू 120 बाय 100 - 10 90 हो गया। अब ये पूरे जो है इसका सॉल्यूशन करने पर ₹9.60, इसका मतलब ₹9.60 में अगर बेचा गया तो इसको 20% प्रॉफिट होगा। तो यहाँ हम लोग इसको समझ गए। इसको फिर से एक बार समझते हैं। किसी वस्तु को 7 रुपये 20 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है, लॉस होती है, तो उसे कितने में बेचने से 20% का लाभ होगा, 20% का गेन होगा। अब इसमें एक विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है 7 रुपये 20 पैसे, इस पर हानि हुआ, तो उस विक्रय मूल्य जो है, उस विक्रय मूल्य को निकालने के लिए ये जो इतना में बेचा गया वो ये प्लस प्रपोज्ड 20% गेन के लिए 100 + 20, और इसमें लॉस इसमें 10% का लॉस हुआ, तो डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे 100 - 10, और ये हो गया 7.20 इंटू 120 बाय नीचे में हो गया 90, कटने के बाद हो गया ₹9.60, अर्थात 9 रुपये 60 पैसे। अगर यदि वस्तु को 9 रुपये 60 पैसे में बेचा जाता तो उसको 20% का लाभ होता। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग फिर से अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल है यदि किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% का हानि हो? तो इसके लिए फिर से एक बार, किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% का हानि हो? अब इसमें जो है, इसमें SP इक्वल्स टू इसमें 250, इसमें 250 इंटू 100 - 20, प्रपोज्ड है 20% हानि, तो 100 - 20 ऊपर में नीचे में हो गया। इसमें तो 25% गेन है,
तो इसमें हो गया 100 प्लस 25। अब ये हो गया यहाँ पर 250 इंटू 80 बाय 125। अब ये कटेगा इससे 2 टाइम्स। अब यहाँ ये हो गया RS 160। इसका मतलब ₹160 में अगर बेचा जाए तो उसे 20% लॉस होगा। तो इस तरह से फिर से इसको हम लोग समझ ले, किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है। उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। अब यहाँ जो है प्रपोज्ड SP जो है ये इक्वल्स टू एक्चुअल SP 250 इंटू 100 माइनस 20। प्रपोज्ड लॉस है 20%, इसलिए 100 माइनस 20 ऊपर में न्यूमरेटर में डाला गया, और एक्चुअल जो प्रॉफिट है 125%, तो 100 प्लस 25% नीचे लिखा गया 100 प्लस 25, तो ऊपर हो गया 250 इंटू 80 बाय 125। ये कट करके हो गया RS 160 रुपीज़ 160। इसका मतलब यदि उस वस्तु को 160 रुपये में बेचा जाए तो 20% की हानि होगी। तो आज जो ये सारे दोनों एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, इसको अच्छी तरह से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे